जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम महाभारत के एक अत्यंत रहस्यमयी, साहसी और निर्णायक पात्र की कथा सुनेंगे। वह योद्धा जिसकी उपस्थिति ने महाभारत युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण को जन्म दिया। ये कथा एक ऐसे जीवन की है जो प्रतिशोध, आत्मा साक्षात्कार, त्याग और धर्म की खोज से उत्प्रोत है। ये कथा है शिखंडी की। आइए सुनते हैं शिखंडी के संपूर्ण जीवन कहानी और श्री कृष्णा लीला भाग 102 की संपूर्ण कथा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 101 तक की कहानी को जरूर सुने। शिखंडी का जन्म और पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा। आज की कथा उस महान योद्धा की है जो महाभारत युद्ध का निर्णायक पात्र बना, लेकिन जिसकी आत्मा और जीवन का उद्देश्य जन्म जन्मांतर की पीड़ा और प्रतिशोध से जुड़ा हुआ था। शिखंडी का नाम सुनते ही हम महाभारत के 10वें दिन के उस दृश्य को याद करते हैं जब अर्जुन ने भीष्म पितामह पर शिखंडी की आड़ लेकर बाण चलाए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह शिखंडी कौन था? क्यों भीष्म ने उससे युद्ध करने से मना कर दिया? और क्या रहस्य छिपा था शिखंडी के जन्म में? शिखंडी के जन्म की रहस्यमयी और हृदयविदारक कथा। अम्बा की पीड़ा और अपमान। बहुत समय पहले की बात है। काशी के राजा की 3 कन्याएं थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। वे अत्यंत सुंदर, योग्य और राजकुमारी थीं। उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन हुआ था जिसमें भारत के अनेक राजाओं और वीरों को आमंत्रित किया गया। लेकिन उसी समय हस्तिनापुर के प्रतापी और ब्रह्मचारी योद्धा भीष्म पितामह वहां पहुंचे। उन्होंने काशी नरेश की अनुमति के बिना तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर ले आए। ये सब उन्होंने अपने भतीजे विचित्रवीर्य के विवाह हेतु किया था। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब अम्बा ने भीष्म से कहा, हे भीष्म, मैं तो अपने मन से पहले ही शाल्वराज को चुन चुकी थी। तुमने मुझे जबरन लाया है, मैं अब किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। मुझे वापस भेजो। भीष्म धर्मनिष्ठ थे, ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अम्बा को लौटने की अनुमति दे दी। शाल्वराज का अपमान और अम्बा की प्रतिज्ञा। अम्बा जब शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्व ने अपमानित होकर कहा, तुम अब मेरी पत्नी नहीं बन सकती। तुम पर भीष्म का अधिकार रहा है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अम्बा का हृदय चूर चूर हो गया। वह न इधर की रही न उधर की। भीष्म ने उसे अस्वीकार किया, शाल्वराज ने भी त्याग दिया। क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में जलती अम्बा ने भीष्म का विनाश करने का संकल्प लिया। वो वन में गई और घोर तपस्या में लीन हो गई। शिव की तपस्या और वरदान। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव अम्बा के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या चाहती हो? अम्बा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में ऐसा शरीर दीजिए जिससे मैं भीष्म का वध कर सकूं। शिव बोले, तथास्तु। अगले जन्म में तुम एक पुरुष योद्धा के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे कारण भीष्म का पतन होगा। अम्बा ने धन्यवाद दिया और उसी क्षण अपने जीवन का त्याग कर दिया ताकि अगला जन्म शीघ्र मिले। द्रुपद नरेश के घर पुनर्जन्म। समय बीता। पंचाल नरेश द्रुपद की रानी को एक संतान की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बताया, यह बालक महान योद्धा बनेगा, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का चिन्ह है। ये सुनकर राजा द्रुपद ने उसे पुत्र के रूप में ही पाला और नाम दिया शिखंडी। द्रुपद नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि उनका ये पुत्र वास्तव में स्त्री जन्मा है। उन्होंने उसे एक राजकुमार की तरह शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सिखाए। शिखंडी बड़ा हुआ, परंतु मन में हमेशा एक अद्भुत पीड़ा रहती, कोई अस्पष्ट स्मृति, कोई अनकही पीड़ा जैसे पिछले जन्म की याद दिलाती। एक दिन शिखंडी को सच्चाई का ज्ञान हुआ कि वो पूर्व जन्म में अम्बा था और उसका जन्म केवल भीष्म का पतन करने के लिए हुआ है। लिंग परिवर्तन की कथा। यक्ष का वरदान। शिखंडी को पता था कि भीष्म नारी से युद्ध नहीं करेगा। तब वो वन में गया और वहां उसे एक यक्ष मिला, स्थूलकर्ण। शिखंडी ने यक्ष से प्रार्थना की, हे महान यक्ष, कृपा कर मुझे कुछ समय के लिए पुरुष बना दो ताकि मैं अपना धर्म पूरा कर सकूं। स्थूलकर्ण करुणामय थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम जीवित हो
मैं स्त्री रूप में रहूंगा और तुम्हें पुरुषत्व दे दूंगा। शिखंडी अब पूर्ण रूप से पुरुष योद्धा बन गया। लेकिन ये बात जब यक्षों के राजा कुबेर को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर स्थूलकर्ण को शाप दिया, जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तुम स्त्री रूप में रहोगे। इस प्रकार शिखंडी अब समाज में एक पूर्ण पुरुष की तरह रहा। उसका उद्देश्य एक था, भीष्म से प्रतिशोध, एक लक्ष्ययुक्त जीवन। शिखंडी ने वर्षों तक युद्ध विद्या सीखी, राजनीति जानी और धर्म का पालन किया। जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तब वो पांडवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरा, वही शिखंडी जो पूर्व जन्म की अम्बा था। और अंततः वह क्षण आया जब शिखंडी अर्जुन के रथ पर आगे खड़ा रहा और भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए क्योंकि वह नारी से युद्ध नहीं कर सकते थे। उस दिन शिखंडी की जन्म जन्मांतर की तपस्या सफल हुई। शिखंडी का लिंग परिवर्तन और यक्ष का वरदान। समय बीतता है, शिखंडी को सत्य ज्ञात हो जाता है कि वो पूर्व जन्म की अम्बा है और उसका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए है, भीष्म का विनाश। लेकिन समस्या ये थी कि वह नारी जन्म था, इसलिए शिखंडी वन में तपस्या करता है और यक्ष स्थूलकर्ण को प्रसन्न करता है। यक्ष उसे अपना लिंग प्रदान करता है और शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष योद्धा बन जाता है। यक्ष की यह कृपा स्थायी हो जाती है क्योंकि कुबेर, यक्षों के राजा, इससे अप्रसन्न हो यक्ष को शाप दे देते हैं, जब तक शिखंडी जीवित है तुम स्त्री स्वरूप में रहोगे, और जब शिखंडी मरेगा तुम पुनः पुरुष बनोगे। इस प्रकार शिखंडी एक नारी आत्मा वाला पुरुष योद्धा बनता है जिसका केवल एक लक्ष्य है, भीष्म का पतन। महाभारत युद्ध में शिखंडी का योगदान। अब हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। भीष्म पितामह 10 दिनों से कौरवों की ओर से अपराजय योद्धा बने हुए हैं। पांडवों की सेना बुरी तरह हार रही है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तक भीष्म जीवित हैं पांडव विजय नहीं पा सकते। लेकिन श्री कृष्ण भीष्म की एक कमजोरी जानते थे, वह नारी से युद्ध नहीं करते। और यही शिखंडी की भूमिका आती है। योजना बनती है, अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को आगे खड़ा करेगा। भीष्म जानते हैं कि शिखंडी नारी जन्मा है और वे उससे युद्ध नहीं करेंगे। रणभूमि में शिखंडी को देखकर भीष्म अपने धनुष को नीचे कर देते हैं। वे शिखंडी पर प्रहार नहीं करते। इसी क्षण अर्जुन पीछे से बाणों की वर्षा करता है। सैकड़ों तीक्ष्ण बाण भीष्म के शरीर को छेदते हैं और भीष्म पितामह धराशायी हो जाते हैं। भीष्म गिरते समय कहते हैं, मुझे शिखंडी ने नहीं, अर्जुन ने मारा है। लेकिन शिखंडी का योगदान इस पतन में अवश्य है। शिखंडी की युद्ध में अन्य भूमिकाएं। भीष्म के बाद शिखंडी ने अनेक युद्धों में भाग लिया। वह धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल, सहदेव के साथ मिलकर कौरव पक्ष के कई योद्धाओं से लड़ा। शिखंडी का युद्ध कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन और शल्य के साथ भी हुआ, लेकिन उसका सर्वाधिक द्वेषपूर्ण युद्ध अश्वत्थामा से होना था। अश्वत्थामा और शिखंडी का अंत। अब बात करते हैं महाभारत युद्ध की अंतिम रात्रि की। ये वह समय था जब युधिष्ठिर को युद्ध में विजय मिल चुकी थी। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया था, लेकिन कौरव पक्ष के 3 योद्धा जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये तीनों क्रोधित और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से आहत प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। एक रात्रि वह पांडव शिविर में चुपचाप प्रवेश करता है। वह सोचता है कि पांडवों की हत्या कर देगा, परंतु उस समय शिविर में पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र उत्तरा से उत्पन्न नहीं, अन्य पुत्र और सेनापति सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें निर्दयता से मार देता है। वहीं शिखंडी भी उस शिविर में विश्राम कर रहा था। शिखंडी को जगते देख अश्वत्थामा उसकी ओर बढ़ता है। शिखंडी वीरता से तलवार उठाकर अश्वत्थामा से युद्ध करता है। दोनों में भयंकर द्वंद्व होता है, लेकिन अश्वत्थामा, जो उस समय कालपुरुष सम रक्तपिपासु रूप में था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और शिखंडी को भस्म कर देता है। इस प्रकार प्रतिशोध से जन्मी एक आत्मा अम्बा, जिसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया था, अंततः प्रतिशोध से ही मृत्यु को प्राप्त हुई। शिखंडी की विरासत। शिखंडी एक ऐसा पात्र है
जो युद्ध में निर्णायक था, लेकिन जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। वह प्रतीक था उस प्रतिशोध का जो न्याय की सीमाओं को छूता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि आत्मा का लक्ष्य यदि अडिग हो तो जन्म, शरीर, लिंग ये सब गौण हो जाते हैं। भीष्म का पतन शिखंडी के बिना असंभव था और उसकी मृत्यु ये दर्शाती है कि प्रतिशोध का चक्र कभी समाप्त नहीं होता जब तक कोई उसे रोके नहीं। समापन। तो ये थी शिखंडी की संपूर्ण कथा। जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों, तप, वचन और प्रतिशोध से भरी हुई। उसकी उपस्थिति ने महाभारत की दिशा बदल दी और उसका अंत फिर से उस द्वेष की भेंट चढ़ गया जिससे उसका जन्म हुआ था। शिखंडी हमें सिखाता है कि आत्मा का उद्देश्य यदि पवित्र हो तो समय, शरीर और समाज सब कुछ उसके मार्ग में झुक जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 102 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 103 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।